Hi everyone. I know it's been such a long time since I've made a video for you all. I honestly have been so busy with so many things कि मुझे सच में वक्त नहीं मिला और एक पॉइंट तक टू बी ऑनेस्ट मैंने ये भी सोचा कि इतने सारे ऑलरेडी लोग हैं जो चैनल बना रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर मी टू मेक मोर वीडियोज़ टू हेल्प यू गाइज. बट रिसेंटली काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अभी भी देयर इज़ अ गैप. अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर एक्चुअल रियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है. एंड आई थॉट कि जब मैंने ये वीडियो बनाने शुरू करे थे, व्हेन आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन HRD, माई एंटायर idea behind was not to get any fame or any success or to get, I don't know, 100,000 subscribers or 1 million subscribers or anything like that. मेरा एक सिंपल सा आइडिया था कि जब मैंने अपना HRD प्रोसेस शुरू किया, मुझे इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली कि दिल्ली में HRD का प्रोसेस कैसे होता है. एंड एट द टाइम जिस कंसल्टेंसी से भी मैं हेल्प ले रही थी, उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी चीज़ें ठीक से नहीं बताई थी. So I felt कि if there is just me, then I'm sure there must be other people also who are struggling on similar grounds. तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए. अगर एक दो लोग को भी फ़ायदा होता है तो that's more than enough. I think 2 years later, I cannot tell you the kind of response I've gotten, the kind of comments I've continued to get even today. 2 साल के बाद भी, आज की डेट में भी, हालांकि कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, बट मोर और लेस द इंफॉर्मेशन आई शेयर्ड ऑन दैट वीडियो, इट हैज़ कंटिन्यूड टू, आई डोंट नो, स्टे द सेम. एंड अभी भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं लोगों के जहाँ पर वो मुझे थैंक्स बोलते हैं, मुझे बताते हैं कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प देम सो मच. सो ऑनेस्टली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, जिनको थोड़ी हेल्प मिली, जिनको एक्चुअल सही गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन मिली. सो आई थिंक 2 साल पहले बहुत कुछ चल रहा था. मैंने भी वीज़ा के लिए अप्लाई करा था एंड सडनली आई स्टॉप पोस्टिंग. मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, आई हैड अ कपल ऑफ वीडियोज़ इन द पाइपलाइन, मैंने रिकॉर्ड भी करके रखे थे. वन ऑफ देम वॉज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन DOB एंड चीमिया. बहुत सिंपल पॉइंट्स में सिंप्लीफाई करके कि क्या डिफरेंस होता है चीमिया में और क्या डिफरेंस होता है DOB में. एंड मैंने इंटरव्यू भी किया था एक स्टूडेंट को जिन्होंने चीमिया ऑप्ट करा था उस टाइम पे. बट द रीज़न आई डिड नॉट पोस्ट वॉज बिकॉज ऑफ वट एवर वॉज हैपनिंग विद माई पर्सनल वीज़ा एप्लीकेशन. द फाउंडेशन ऑफ दिस चैनल हैज़ ऑलवेज बिन कि मैं आप लोगों के साथ 100% ऑनेस्ट रहूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनी थिंग फॉर यू. अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो हाँ, मैं फुल कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी के साथ कहूँगी कि हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. लेकिन इन केस देयर इज़ समथिंग जिसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि आई कांट हेल्प यू देयर. सो उसी ऑनेस्टी के साथ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट माई रिस्पॉन्स फॉर माई वीज़ा एप्लीकेशन वॉज नॉट पॉजिटिव. आई हैड रिसीव्ड अ प्री रिफ्यूज़ल. मैंने मिड सितंबर में अप्लाई करा था वीज़ा के लिए एंड मिड अक्टूबर में मेरे पास प्री रिफ्यूज़ल आया था. सिंस दिस वीडियो इज़ अबाउट चीमिया, आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट व्हाट हैपेंड विद माय एप्लीकेशन. हाउएवर आई हैव प्लान्ड अ सेपरेट वीडियो जो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे अपनी एप्लीकेशन में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सब चीज़ें जो मैंने गलत की, जो मुझे लास्ट 2 years में रियलाइज़ हुई कि हाँ, मेरी एप्लीकेशंस में इश्यूज़ थे एंड दिस इज़ प्रॉबली व्हाई आई रिसीव्ड अ प्री रिफ्यूज़ल. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट एग्जैक्टली चीमिया का प्रोसेस क्या होता है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर कि एग्जैक्टली चीमिया होता क्या है. ठीक है, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था 2 साल पहले ऑन DOB एंड DOB का प्रोसेस कैसे होता है एंड DOB क्या होता है, DOB का क्या पर्पस होता है. सो उसी की तरह मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली चीमिया होता क्या है, चीमिया का पर्पस क्या होता है, चीमिया के लिए आप अप्लाई कैसे करते हो. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अप्लाई कैसे करते हो, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द फॉर्म फिलिंग एंड द प्रोसेस, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर गुड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जहाँ पर ऑलरेडी और लोगों ने बात की है about the new website, about normal process, urgent process, वो सब उन्होंने शेयर किया है.
बट आई वॉन्ट टू शेयर मोर थिंग्स अबाउट चीमिया इन टर्म्स ऑफ कि आपने जब यहाँ से अप्लाई कर दिया तो बैक एंड पे क्या क्या हो रहा था। एंड अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज इस साल भी मैं अप्लाई कर रही थी वीज़ा के लिए, बट देन देयर वर सम कॉम्प्लिकेशंस विद माई एप्लीकेशन अगेन, जिसकी वजह से मैंने चीमिया लेने के बाद डिसीजन लिया कि मैं इस साल अप्लाई नहीं करूँगी। आई विल फिगर आउट माई सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स देखते हुए, I will probably try for next year and for not a master's program but for a different program. So I will be keeping you up to date on that. But यहाँ पर बात हो रही है चीमिया के बारे में, so मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हर कंट्री के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जज करता है नंबर 1 कि आपकी पढ़ाई इंडिया से जो हुई है वो उस कंट्री में किस लेवल पे आती है। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है सुनने में, लगता है कि हाँ इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? सी, जब आप इंडिया से पढ़ाई करते हो और अगर मैं एक इटालियन यूनिवर्सिटी की डीन हूँ या HOD हूँ किसी डिपार्टमेंट की, या एडमिशन्स डिपार्टमेंट देख रही हूँ, तो मेरे लिए जज करना बहुत मुश्किल होता है सिर्फ आपकी डिग्री को देखकर कि हाँ आपका पढ़ाई का लेवल और हमारे पढ़ाई का लेवल इक्वल है कि नहीं। And there is a very simple reason why this is very important. It's important because, well, एक पेपर को देखकर आप जज नहीं कर सकते कि जहाँ से बच्चे ने पढ़ाई करी है उसको पढ़ाई किस हिसाब की हुई है, क्या वो अच्छी पढ़ाई हुई है, क्या उसको डिटेल में वो चीज़ें समझाई गई हैं, क्या वो ऊपर से पढ़ाया गया है। एंड आप शायद सोचोगे कि ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, बट ये सब चीज़ें ज़रूरी इसीलिए हैं बिकॉज इससे मैं एज एन एडमिशन अथॉरिटी जज करती हूँ कि ये स्टूडेंट मेरे अभी के कोर्स के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो जब आप किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंडिया में अप्लाई करते हो तब भी आप अपनी बैचलर डिग्री और अपनी बैचलर मार्कशीट देते हो ताकि सामने वाला जज कर सके कि हाँ इसका बैंडविड्थ है कि नहीं है, राइट। बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह इन चीज़ों की बेसिस पे होती है, आपकी इंटरव्यू की बेसिस पे होती है। सो एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, एंड ये सिर्फ इटली के केस में नहीं है। अगर आप कनाडा साइड जाएंगे तो आपको वेस्ट का डॉक्यूमेंट सुनने में आएगा कि वहाँ पर बनता है। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो DOB हो, चाहे वो चीमिया हो, चाहे वो वेस्ट हो, ये यही चीज़ों को जज करता है कि आपका इंडिया का एजुकेशन नंबर 1 वैलिड है कि नहीं है, एंड नंबर 2 अगर वैलिड है तो इटालियन एजुकेशन में वो किस लेवल पर आता है, कितना इक्विवेलेंट है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन मैंने जब कनाडा में अप्लाई करा था फॉर अ PhD, उस टाइम पर मेरा वेस्ट का क्वालिफिकेशन आया था। सो उस वेस्ट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरा 3 years का ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडिया वॉज इक्विवेलेंट टू देयर 4 years ऑफ ग्रेजुएशन, एंड मेरा मास्टर्स प्रोग्राम जो 3 साल का था इंडिया में was equivalent to a diploma course, a 1-year diploma course in Canada. So when I applied for a PhD program, they told me clearly कि आप eligible ही नहीं हो, आपका मास्टर्स यहाँ के लिए डिप्लोमा के हिसाब का है, तो हम आपको PhD में एडमिशन नहीं दे सकते। You have to have a proper masters in order to be eligible for a PhD. So these things vary, ठीक है, काफ़ी अलग अलग लोगों के साथ होता है। एक चीज़ और जो मैंने रिसेंटली पता करी, मेरे DOB वाले वीडियो में मैंने ये बात नहीं शेयर की थी, बट आई वांट टू टेल यू गाइस, व्हेन यू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम एनी इटालियन यूनिवर्सिटी, उसे फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मान के मत चलिए। आई नो लोग उसको बोलते हैं कि अरे मुझे यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गया, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जब आप किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इट्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर। वो कंडीशनल क्यों है? क्योंकि जब आप DOB या चीमिया के थ्रू अपना एक एलिजिबिलिटी जज करते हैं तो यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ये देखती है कि क्या आप जिस कोर्स के लिए आपको एडमिशन मिल रहा है आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। बैक इन 2022 जहाँ मुझे वीज़ा नहीं मिला था, बहुत स्टूडेंट्स थे जिनको मेरी यूनिवर्सिटी में वीज़ा मिला, एंड अनफॉर्चुनेटली उन लोग को वीज़ा मिलने के बाद जब वो इटली पहुँचे तो उन लोग को पता चला कि दे कुड नॉट गेट एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपका ग्रेजुएशन हमारे ग्रेजुएशन के लेवल का नहीं है, हम आपको मास्टर्स में एडमिशन नहीं दे सकते। सो दिस इज़ अ वेरी पॉसिबल आउटकम आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है। अपने हाथ में अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता है। इट्स नॉट कि आप कुछ कोर्स करके और कर सकते हो, बढ़ा सकते हो।
यू जस्ट हैव टू बी अवेयर दैट दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, सो दैट आप अपने प्रोफाइल को, अपनी एप्लीकेशन को उस हिसाब से जज करो और अपने बैकअप प्लान को भी आप उस हिसाब से लेके चलो, ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चीमिया कि चीमिया होता क्या है, डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। नाउ एज आई शेयर विद यू बिफोर कि चीमिया एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल्सो कि मैं इस वीडियो में प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, एप्लीकेशन प्रोसेस में, बिकॉज बहुत सारे अलग वीडियोस हैं जो काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं और काफ़ी डिटेल में उन्होंने शेयर किया है कि कैसे आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, अप्लाई करते हो, पेमेंट करते हो, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो एक ब्रीफ में आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि चीमिया के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो अपनी डिग्री एंड अलॉन्ग विद योर ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करते हो, ठीक है। आप उनकी नई वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। आपको एक प्रोफाइल बनानी होगी, वहाँ पे जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड पे करना रहेगा, एंड यू डन। सुनने में बहुत आसान लगता है, बट कुछ क्वेरीज आती हैं तो मैं उनको साथ साथ एड्रेस करना चाहती हूँ। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने पूछा था कि मेरी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टाइल नहीं है, क्या मैं स्टिल अप्लाई कर सकता हूँ चीमिया के लिए? यस, ऑफ कोर्स यू कैन। अगर आपकी डिग्री पे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे अटेस्टेशंस हो चुकी हैं HRD की और अपोस्टाइल हो चुका है, इट्स अ पॉजिटिव। बट अगर नहीं है तो आप ओरिजिनल डिग्री और अपना उसको भी स्कैन करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ वंस यू अप्लाइड, चीमिया आपको 2 ऑप्शन देता है एंड इसी के बेसिस पे आपका पेमेंट होगा। या तो आप नॉर्मल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच विल टेक 60 वर्किंग डेज। हम यूजुअली वर्किंग डेज भूल जाते हैं, हमको लगता है 2 महीने हैं, बट 2 महीने नहीं होंगे, 60 वर्किंग डेज आपको काउंट करने होंगे, ठीक है। और अगर आप अर्जेंट वाला लेते हो देन इट टेक्स 30 वर्किंग डेज, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि चीमिया अनलाइक DOV इज़ नॉट जस्ट 1 डॉक्यूमेंट बट 2 डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जब आपसे बोलती हैं कि आपको चीमिया का डॉक लेना है फॉर योर एडमिशन, वो आपको बोलती हैं कि या तो आपको DOV या चीमिया लेना है, बट अगर चीमिया लेना है तो वो बोलेंगे कि आपको स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी दोनों लेना होगा। स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ये क्लियर करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं आप फर्जी डिग्री तो नहीं लगा रहे हो, कहीं आप गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिखा के एडमिशन लेना चाहते हो। एंड कंपैरेबिलिटी, लाइक आई हैड एक्सप्लेन प्रीवियसली, वो बताता है कि आपका इंडिया का एजुकेशन और इटली का एजुकेशन कितना इक्वल है, ठीक है। सो you have to apply for both, and application process you can find on YouTube very easily. कुछ बैकएंड की चीज़ें जो मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सी बैक इन 2022 जब लोग चीमिया के लिए अप्लाई करते थे तो विद इन अ वीक और 10 days उनके पास आ जाता था चीमिया डिड नॉट टेक ऑल दैट लॉन्ग, बट इस साल देखा जा रहा है कि चीमिया इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, and the reason why they're taking a lot of time is because the number of applications have increased a lot, ठीक है। when I say a lot I don't mean थोड़ा बहुत बढ़ा है, I mean actually a lot। इतना बढ़ चुका है कि पहले आप चीमिया के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते थे, मगर अभी उनके पास एप्लीकेशंस का इतना बर्डन है कि दे हैव वीकली स्लॉट्स। अगर आपने ठीक टाइम पर जल्दी अपना एप्लीकेशन नहीं सबमिट किया देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर चीमिया, एंड वो वीकली स्लॉट आपका चला गया, अब आप नेक्स्ट वीक अप्लाई करोगे। सो अगर आपको अभी भी चीमिया के लिए अप्लाई करना है तो ट्राई करिए ऑड आवर्स में अप्लाई करने का। मंडे आई थिंक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे बेटर चांसेस हैं आपके लेने के। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग आई विल रिकमेंड कि ये चीज़ आप मान के चलिए कि इन मोस्ट केसेस चीमिया इज़ टेकिंग द 30 वर्किंग डेज और 60 वर्किंग डेज, वो उससे कम में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन आप वीज़ा के लिए कब अप्लाई करोगे या बाकी का अपना सामान आप कब करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये चीज़ फैक्टर इन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। आपने तो अप्लाई कर दिया, वहाँ बैक एंड पे क्या होता है? सो चीमिया के ऑफिस में जब आपका एप्लीकेशन रिसीव होता है तो सबसे पहले हर एप्लीकेशन के लिए चीमिया आपके इंस्टीट्यूशन या आपकी यूनिवर्सिटी में जाके ईमेल छोड़ेगा, ठीक है। अब वो ईमेल किसको करेगा? आई एम नॉट श्योर बट आई एम अज्यूमिंग दैट दे डू अ वेरी बेसिक गूगल सर्च ऑन योर यूनिवर्सिटी, ऑन योर इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो भी हेड है, इट कुड बी योर रजिस्ट्रार, इट कुड बी योर प्रिंसिपल, इट कुड बी योर डीन, उनको वो ईमेल करते हैं और ईमेल पे वो पूछते हैं कि ये स्टूडेंट
इस रोल नंबर वाला यहाँ से पास आउट हुआ है, कैन यू कंफर्म। एंड ये कंफर्मेशन ज़रूरी है स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन के लिए। मगर आप ये मत सोचिएगा कि अगर ये ईमेल नहीं आया तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी दे देंगे। दे डोंट। इन मोस्ट केसेस दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास साथ साथ आते हैं। सो अगर आप चीमिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1 हैक इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हो सक रहा है आप जाइए अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेज में, जहाँ पर भी आपका एडमिन ऑफिस है वहाँ जाइए और उन लोग को इन्फॉर्म कीजिए बिफोर हैंड कि आप ऐसे ऐसे चीमिया के लिए अप्लाई करने वाले हो। और चीमिया के लिए अप्लाई करने के लिए उनके पास से कैसा ईमेल आ सकता है। तो अगर आता है तो दे शुड रिप्लाई टू देम इमीडिएटली, एंड आई मीन इट, इमीडिएटली सेइंग एंड कंफर्मिंग दैट यू आर अ स्टूडेंट इन दैट यूनिवर्सिटी। अगर आप नहीं करते हो, यूजुअली स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम इन देयर हैंड कि वो बैठ के अपना ईमेल चेक करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इतना प्रोएक्टिवली ईमेलिंग करते भी नहीं हैं। एंड इफ़ दे डोंट रिस्पॉन्ड, चीमिया एक बार कोशिश करेगा, 2 बार कोशिश करेगा, वीक में एक वीक छोड़ के वो आपको बार बार ईमेल करने की कोशिश करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी को। और अगर जवाब नहीं आता है तो चीमिया आपको बोलेगा कि आपके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये डिपेंडिंग ऑन वट एवर दे आस्क फॉर। इन माई केस उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा डिग्री का फोटोकॉपी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवाना है, जो भी साइनिंग अथॉरिटी रहा है उनसे अटेस्ट कराना है। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना डिग्री का फोटोकॉपी ले रही हूँ और डिग्री पे मेरे रजिस्ट्रार के साइन थे जब वो इशू हुआ था मुझे, सो सेम ऑफिस रजिस्ट्रार, भले वो रजिस्ट्रार चेंज हो गए हो, इट डजंट मैटर, बट जो भी करंट रजिस्ट्रार है उनका स्टैम्प लगेगा, उनका साइन लगेगा। एंड सेम फॉर ट्रांसक्रिप्ट, एक ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट निकलेगा जिसके ऊपर फ्रेश साइन होंगे रजिस्ट्रार के, फ्रेश स्टैम्प लगेगा रजिस्ट्रार का। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक एनवेलप में जाएंगे, एनवेलप को सील किया जाएगा और जहाँ से एनवेलप बंद होता है वहाँ पे क्रॉस में साइन और स्टैम्प जाते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि ये एक यूनिवर्सिटी लेवल डॉक्यूमेंट है जो सील करके भेजा गया और इससे स्टूडेंट ने कोई टैम्परिंग नहीं किया। तो चीमिया बोलता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भिजवाना है उनके ऑफिस इन रोम। ओके, सो काफ़ी लोगों को ये भी डाउट था कि हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। नहीं यार, प्लीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेजना, बिकॉज चीमिया इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न इट एंड यू डोंट वांट टू सेंड योर ओरिजिनल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट देयर, राइट। सो अपनी यूनिवर्सिटी से बोलिए। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में ये सुविधा ऑलरेडी अवेलेबल होती है कि आप अपना ट्रांसक्रिप्ट निकलवा सकते हो, आप अपनी डिग्री का एक फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड निकलवा सकते हो। जस्ट डू दैट। अच्छा, अभी एक और सवाल आता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, वो बोलते हैं कि ठीक है हमने अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी बहुत टाइम ले रही है। देखो, एक चीज़ मान के चलना, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को पहले से बता के रखते हो कि देयर इज़ दिस चीमिया थिंग दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, और उनके पास ईमेल आ सकता है, और अगर मान लो वो ईमेल का रिप्लाई नहीं करते, बिकॉज एज अ स्टूडेंट देयर इज़ नो वे फॉर यू टू नो कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो किसको अप्लाई करेंगे। अगर आप किसी छोटे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो तो चलो फिर भी ईजी, मगर अगर आप DU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से हो, इतने लोग हैं, इतने असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हैं, आपको नहीं मालूम कि वो किसको ईमेल करेंगे। सो इन दैट केस बी प्रिपेयर्ड कि आपके पास एक ईमेल आने वाला है, एक नोटिफिकेशन आने वाला है चीमिया की तरफ से, जहाँ पे वो आपसे बोलेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रोम भिजवाइए उनके ऑफिस। इन दैट केस आप अपनी यूनिवर्सिटी को पहले से इन्फॉर्म करके रखिए कि सर मुझे ऐसे निकलवाना पड़ेगा, आप प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए, सो दैट योर यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, कई बार लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, दे टेक देयर ओन टाइम बिकॉज फाइल और पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गेट एन आइडिया कि कितना टाइम लगता है, कितना पेपर वर्क लगता है, एंड ट्राई कि आप जितना टाइम बचा सकते हो इस पेपर वर्क वाले आई थिंक ट्रांजिशन पीरियड के अंदर वो बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, आप आई थिंक मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ गिव यू दैट ऑप्शन कि आप भिजवाना चाहते हो तो हम आपको पूरा सील्ड एनवेलप दे देते हैं, आप भिजवा दो, नहीं तो हम भिजवा देते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप खुद भिजवाना चाह रहे हो, यूज़ a DHL ऑफिस और a courier ऑफिस which is very close to your university because पिन कोड सेम होना चाहिए। You don't want to risk से फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पिन कोड है 11006 और अगर आप अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली से नहीं, गुड़गांव से,
सो दिस अगेन वुड बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक. सो कोशिश कीजिए कि जो आपका यूनिवर्सिटी का पिन कोड है उसके आसपास ही कोई पोस्टल ऑफिस हो, वहाँ से आप भिजवाइए. सेकेंडली, अगर यूनिवर्सिटी भेज रही है और एक्चुअली इन केस आप खुद भी भेज रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी अच्छे रिलायबल कुरियर सर्विस के थ्रू भेजिए, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे. ठीक है. सी चीमिया, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, वो अपना टाइम पूरा लेंगे. ठीक है. मैं अपना एग्जाम्पल अगर दूँ, मैंने इस साल फर्स्ट वीक ऑफ मे में अप्लाई करा था फॉर चीमिया. मेरा चीमिया आया था आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 months के आसपास. लाइक आई थिंक राइट बिफोर माई 60 वर्किंग डे का टाइमलाइन वाज अप. सो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि जितना टाइम बच सकता है आप उतना अपने एंड से टाइम बचाने की कोशिश कीजिए. बिकॉज अगर मान लीजिए कि आपका ये टाइम पेपर वर्क निकलवाने में और कुरियर करने में ही लग जाता है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ. मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे चीमिया ऑफिस, सो अनफॉर्चुनेटली माई इंस्टीट्यूशन डिड नॉट हैव दी ऑप्शन कि मैं डॉक्यूमेंट्स खुद भिजवाऊँ. वो खुद ही डायरेक्टली भेज रहे थे. एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि वो DHL के थ्रू या किसी रिलायबल कुरियर के थ्रू जल्दी भिजवा सकें. तो उन्होंने इंडिया पोस्ट के थ्रू भिजवाया, विच टुक माई गॉड आई थिंक अराउंड 20-21 days लग गए थे दिल्ली टू रोम पहुँचने में. मगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानने की कि थैंकफुली उस टाइम पर मेरे पास मेरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कॉल आया था. उन्होंने बताया था कि उनके पास ईमेल आया है चीमिया का एंड उन्होंने रिप्लाई कर दिया था. सो दैट इज़ वाई मेरा प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो गया था. सो प्लीज़ अपने ऑफिस में इवन इफ आप डॉक्यूमेंट्स निकलवा रहे हो, कोशिश करिएगा कि ईमेल भी चेक करवाते रहिए, उनको ईमेल के लिए देखते रहिए. एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ईमेल, वन इम्पॉर्टेंट हैक इज़ कि आप ईमेल को, जो उनका ईमेल आया आप उसी पर रिप्लाई कीजिएगा. डोंट सेंड अ न्यू ईमेल. अपनी यूनिवर्सिटी से कहिएगा कि नया ईमेल ना भेजें, चीमिया विल नॉट एक्सेप्ट इट. ठीक है. So it's very important to notice all of these. So once you submitted your documents and आपकी यूनिवर्सिटी ने भी सब डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए हैं, chances are that Chimia might or might not reply on the portal confirming that आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं. So unfortunately you are stuck with the same track करने के बाद confirmation कि हाँ documents have reached their office and that's it. I think after that it's waiting game. So unfortunately there is not a lot that you can do, but मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज व्हाट आई हैव शेयर्ड इन द वीडियो. फर्स्ट ऑफ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने वहाँ पे भेजने हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए. ठीक है. अपनी यूनिवर्सिटी को इन द लूप रखिए कि आप ऐसे एक डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो चीमिया करके, एंड इटली से उनके पास एक ईमेल आ सकता है. सो दे आर अवेयर कि they will be reached out by the Chimia office. ठीक है. Because in my case of all the people I have been in touch with, I don't think I've seen any case जहाँ पर Chimia ने सब कुछ documents दे दिए without speaking with the university. There is one more option, DigiLocker का, but I'm not exactly sure how you upload it. But yes, Chimia also does accept DigiLocker की degrees and I think transcript. You can check अगर आप डिजिलॉकर से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो. बट इन माई एक्सपीरियंस फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और एनी अदर एप्लीकेशन, चिमिया विल गेट इन टच विद योर यूनिवर्सिटी टू चेक कि आप वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं रहे. सो इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन द लूप रखें, उनको इन्वॉल्व रखें, उनको बताएं कि हाँ यू हैव अप्लाइड फॉर अ डॉक लाइक दिस, एंड उनके पास एक ईमेल आ सकता है. एंड इफ़ इन केस दे डोंट रिसीव दैट ईमेल और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ठीक है अभी तक चीमिया नहीं आया है, इट हैज़ बिन 2-3 weeks since I've applied, I have not heard from them yet. So in case that happens, मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट निकलवाना पड़ेगा एंड आई माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अगर थोड़ा जल्दी हो सकता है तो. एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि आपके पास आपने पुरानी ट्रांसक्रिप्ट निकाली थी तो क्या वो दे सकते हो? नहीं भिजवा सकते, बिकॉज हर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जिस दिन वो रिलीज़ हुई है, जिस दिन उसको निकाला गया है, एक डेट लिखा होता है कि किस दिन पब्लिश हुई है. चीमिया के लोग अगैन इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप उनको पुराना ट्रांसक्रिप्ट थमा दो.
सो ट्राई कीजिए कि एक फ्रेश ट्रांसक्रिप्ट निकलवाइए अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने इंस्टीट्यूशन से अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ योर डिग्री। वन डिस्क्लेमर जो मैंने पहले भी दिया था, आई वॉन्ट टू री शेयर इट विद यू गाइज, कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चीमिया की जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हो, दे माइट आस्क फॉर समथिंग डिफरेंट। कुछ स्टूडेंट से उन्होंने सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट मांगा था, कुछ लोगों से उन्होंने सिर्फ डिग्री का अटेस्टेशन मांगा था, कुछ लोगों से सिर्फ डिजिलॉकर की डिग्री मांग ली थी कि आप वहाँ से निकाल के दे दो। सो इट कैन डिपेंड ऑन a lot of different things. So please stay in touch with the portal. काफ़ी लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं, आई गेट इट, मैं भी बहुत परेशान थी। इनफैक्ट आई इवन हैड रिक्वेस्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू विजिट देयर होम ऑफिस, बट वहाँ पर वो एंटरटेन नहीं करते हैं, राइटफुली सो, बिकॉज ऐसे अगर हर कोई स्टूडेंट किसी को भेजने लगा रूम के ऑफिस में तो इट माइट बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो लेट देम डू देयर जॉब, टेक योर टाइम, एंड आई वुड जस्ट रेकमेंड कि जो ये बीच का टाइम है जहाँ पर आपको सामने से चीज़ें भिजवानी होती हैं, उसमें थोड़ा प्रोएक्टिवली चेक करते रहिए। हर 1-2 दिन में पोर्टल देखते रहिए। वैसे तो जब भी पोर्टल पे कुछ क्रेडेंशियल वैल्यूएटर का आता है नोटिफिकेशन, तो यू ऑल्सो गेट एन ईमेल, बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आप चेक करते रहिएगा कि इफ़ देयर इज़ एनी नोटिफिकेशन दैट हैज़ कम फ्रॉम देम, एंड जितना जल्दी आप अपने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकाल के देंगे उतना बेटर है, क्योंकि लेट्स होप कि आपको और ज़्यादा टाइम ना लगे। कि मोर देन 60 डेज़ हो गया अभी तक चीमिया नहीं आया, मोर देन 30 डेज़ हो गया चीमिया नहीं आया। ऑल्दो इन माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देयर हैव बीन अ कपल ऑफ केसेस जहाँ पर इट डिड टेक देम मोर देन द सेट ड्यूरेशन जिसके लिए स्टूडेंट्स ने पे करा था, बट आई थिंक देयर माइट बी अदर रीजन्स फॉर दैट डिले। सो होपफुली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस विद यू इज़ कि जब आप अप्लाई करो, यू आर फुली अवेयर दैट हाँ, योर एप्लीकेशन कैन टेक दैट लॉन्ग ऑल्सो। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, एंड या दैट्स इट, एंड आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम। एंड कुछ भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, इशूज़ यू आर फेसिंग, डू लेट मी नो, बिकॉज आई थिंक आई विल स्टार्ट posting videos again. Like I've said, this channel is based on honesty, and this channel is based on not gatekeeping any information, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि इस वीज़ा प्रोसेस के अंदर people usually tend to gatekeep information, वो information होल्ड करके रखते हैं, so that I think सब लोगों को एक सा information ना मिले and some people get the upper hand. But if I know something, if I have that information, I will share it with you, that there is no denying it. But at the same time, I would really appreciate if you guys could continue to support me. Just like the video and comment down below अगर आप लोगों को कोई भी question है चीमिया related या नहीं। As always, my email is available. मैं description में अपना email डाल दूँगी. I will also share my Instagram ID, so that if you guys want to connect with me on Instagram, send me a DM there. I will be more than happy to answer your query. So next time के लिए bye. And yeah, of course, if you do want to see that update video on what happened with my application, मैंने अपनी application क्या बनाई थी, उसमें क्या क्या documents लगाए थे, मुझे क्या जवाब आया embassy की तरफ से, and what were the mistakes that I have made, so that आप लोग वो गलती ना करो as you are still applying for the visa. As you are still applying for the visa, so do let me know. And congratulations for getting this far, because it's a very difficult process. I get it. Patience बहुत टेस्ट होती है यार, मैं समझ सकती हूँ। So anything at all, do let me know and subscribe, I guess. चलो, bye. I'll see you next time.